नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का सबका मेंटोर चैनल पर, आपका और हमारा दोनों का। तो आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 की नई वाली साइंस की बुक जो है आपकी, उसका चैप्टर नंबर 1 और नाम है इसका एक्सप्लोरेशन एंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ सेकेंडरी साइंस। यस बेटा, क्लास 8 तक आप सिर्फ साइंस बोलते थे। नाउ बिकॉज यू आर इन 9th क्लास, तो अब जो साइंस है ना आपकी, वो सिर्फ साइंस नहीं है, सेकेंडरी साइंस है। एक्चुअली ना 9th क्लास आने के बाद बहुत ही ड्रास्टिक चेंज होता है आपके सिलेबस में। तो ये आपको समझना जरूरी है कि क्लास 8 तक की जो चीजें थी, जैसे क्लास 8 तक एसएसटी होता है, सोशल स्टडीज, पर क्लास 9 के बाद क्या आने लगता है, सोशल साइंस। आज इट इज, अब जो आपकी साइंस है वो सेकेंडरी साइंस है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर 1 बड़ा ही मजेदार है, अच्छा है, सिंपल वे में इजी तरीके से मैं आपको समझाऊंगी, और हाँ, आप समझदार हो तो समझ भी जाओगे। तो चैप्टर का नाम मैंने बता दिया कि वी आर एंटरिंग द न्यू वर्ल्ड ऑफ सेकेंडरी साइंस। तो जो पहला चैप्टर है वो तरीके से कहीं ना कहीं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा है कि बुक के अंदर क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है। सो नंबर 1 जो पॉइंट आएगा वो है व्हाट इज साइंस। चैप्टर शुरू होते ही आपको बताएगा कि साइंस आखिर में है क्या। देखो, चैप्टर बहुत जरूरी है और होना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर बच्चा पढ़ने जा रहा है किसी किताब को, तो पहला जो चैप्टर है वो कहीं ना कहीं उसका इंट्रोडक्शन होना ही चाहिए, ताकि बच्चे को आगे की चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए। तो अगर मैं सिंपली वे में समझाऊं कि साइंस क्या है, व्हाट इज साइंस, तो आंसर क्या होगा इसका, या जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि साइंस हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड अस। ये ध्यान रखना, साइंस हमें हेल्प करता है हमारे आसपास की दुनिया को समझने के लिए। बादल कैसे बनते हैं, बारिश कैसे होती है, खाना कैसे पकता है, खाना कैसे डाइजेस्ट होता है, ये सारी चीजें समझने के लिए साइंस हमें हेल्प करता है। इसके बाद आप देखोगे इट इज बेस्ड ऑन, अब ये बेस्ड किस पर होता है, साइंस किन चीजों पर बेस्ड होता है। नंबर 1 ऑब्जर्वेशन, हम पहले ऑब्जर्व करते हैं, चीजों को देखते हैं, फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर रीजनिंग करते हैं। ये 3 बातें याद रखना साइंस के अंदर, कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि जो हमारी साइंस है वो किस पर बेस्ड है। सो नंबर 1 इज ऑब्जर्वेशन, फिर क्या करना है आपको, एक्सपेरिमेंट, एंड देन रीजनिंग। साइंस इज नॉट जस्ट फैक्ट, ये याद रखना कि साइंस सिर्फ फैक्ट नहीं होते कि हमने रट लिया। साइंस जो है ना, इट इज वे ऑफ थिंकिंग, ये सोचने का एक तरीका होता है। दैट्स इट। ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हो गई हूं। या अगर आप अभी से नोट्स बना रहे हो तो वेल एंड गुड, अपनी नोट्स वाली कॉपी में इसको लिख लो। आगे चलो, बहुत ही प्यारा चैप्टर है, क्या होती है साइंटिफिक थिंकिंग। अब हम बात करेंगे साइंटिफिक थिंकिंग के बारे में। सो आस्क क्वेश्चन, क्वेश्चंस पूछना, अगर कुछ भी हो रहा है, मैडम कुछ भी आपको पढ़ा रही है, उसको बस ऐसे ग्रहण नहीं कर लेना है, क्वेश्चन पुटअप करना है, सोचना है चीजों को बेसिकली, और फिर क्वेश्चन पूछना है। लुक फॉर एविडेंस, अगर आपने क्वेश्चन पूछ लिया फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा, तो आप एविडेंस के लिए देखो कि क्या एविडेंस है जो ऐसी चीजें हो रही हैं। अगर किसी ने कहा कि ऐसा इस वजह से हो रहा है, तो जो वजह है, जो एविडेंस है, आप उसको देखोगे। थिंक लॉजिकली, ब्लाइंडली विश्वास नहीं करना कि जिसने कुछ बोल दिया और हमने मान लिया। हमें लॉजिकली सोचना है कि क्या सच में ऐसा होता है। डू नॉट बिलीव ब्लाइंडली, ये बहुत बड़ी चीज है। एक साइंस का स्टूडेंट कभी भी ब्लाइंडली किसी भी चीज को बिलीव नहीं करेगा, वो क्यों, कैसे, ये सारे क्वेश्चन पूछेगा। अब एग्जाम्पल देती हूँ बहुत ही बढ़िया। इंस्टेड ऑफ बिलीविंग कि फूड बिकम हार्मफुल ड्यूरिंग एक्लिप्स, आस्क फॉर द प्रूफ। ये मानने की बजाय कि जब ग्रहण लगता है खाना खराब हो जाता है या हमें खाना नहीं खाना चाहिए, वी हैव टू थिंक अबाउट द प्रूफ कि ऐसा क्यों, क्यों कहते हैं लोग कि ग्रहण के समय खाना जो है ना वो नहीं खाना चाहिए, ऐसा क्यों। ऐसा नहीं कि हमारे मॉम डैड ने हमें बता दिया भाई देखो ग्रहण लग रहा है अभी खाना मत खाना, हमें पूछना है क्यों, प्रूफ क्या है इसका कि हाँ सच में खाना खाना खराब हो जाएगा और हम खाते हैं हमारी तबीयत खराब हो जाएगी। तो ब्लाइंडली बिलीव नहीं करना, लॉजिकली सोचना है। अब हम देखते हैं मॉडल्स ऑफ साइंस। देखो, चैप्टर के बाद कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ में ना आए इस चैप्टर से। मॉडल्स ऑफ साइंस की बात करेंगे तो ये सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन है रियल थिंग्स का। मॉडल्स क्या होते हैं, साइंस में आपने भी मॉडल्स बनाए होंगे, बनाए हैं ना। तो मॉडल्स क्या होता है बेटा, हम रिप्रेजेंट करते हैं रियल थिंग्स को। अब जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी तो बहुत बड़ी है। अब पृथ्वी को अगर मुझे बच्चों को समझाना है तो मैं पृथ्वी तो नहीं ला सकती ना,
तो व्हाट कैन आई डू, आई विल यूज अ ग्लोब। और ग्लोब क्या है, पृथ्वी का मॉडल, ठीक है। तो ये हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स सिस्टम इजीली, कॉम्प्लेक्स चीजों को इजीली समझाने के लिए मॉडल्स यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपके देखो एटम वाला चैप्टर भी आएगा, तो एटम तो हम दिखा नहीं सकते क्योंकि एटम तो बहुत ही छोटा पार्टिकल होता है, वो नहीं दिखा सकते, तो हम एज बॉल्स शो कर सकते हैं। अर्थ को दिखाने के लिए हम स्फेयर यूज कर सकते हैं या ग्लोब यूज कर सकते हैं। कार की मोशन को दिखाने के लिए हम एक पॉइंट कर सकते हैं, यू शोन एज अ पॉइंट, कि देखो ये रही कार ऐसे जा रही है, ठीक है। मॉडल्स इग्नोर सम डिटेल्स टू मेक अंडरस्टैंडिंग इजियर। अब मॉडल बनाते समय ध्यान रखना, कोई भी मॉडल अगर हम यूज कर रहे हैं तो उसमें कुछ डिटेल मिसिंग हो सकती है, पर हाँ हम उसको इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि जो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो मॉडल्स क्या होते हैं पता चल गया आपको। आगे देखो, अजम्पशन इन साइंस, साइंस के अंदर अजम्पशन क्या होता है ये देखो। तो साइंटिस्ट इग्नोर करते हैं लेस इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को, क्योंकि बेटा हर एक चीज 100% सही नहीं होती। तो जो चीजें लेस इंपॉर्टेंट है, ज्यादा जरूरी नहीं है, साइंटिस्ट उसको इग्नोर कर देते हैं ताकि जो प्रॉब्लम्स है वो सिंप्लीफाई हो सके। फॉर एन एग्जाम्पल, इग्नोर करते हैं हम एयर के रेजिस्टेंस को जब हम स्टडी करते हैं फ्री फॉल या फॉलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, कि कोई चीज मैंने छोड़ी और वो नीचे गिर गई। उस समय साइंटिस्ट ने इग्नोर किया कि हवा भी चीजों को रोकता है। हमने कहा कि ये फ्री फॉल है, सामान अपने आप गिर गया बिना किसी रेजिस्टेंस के। तो अजम्पशन इन साइंस यही है कि जो लेस इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको इग्नोर किया जा सकता है, ठीक है। आगे देखो, मेजरमेंट एंड यूनिट्स, तो साइंस यूज करता है स्टैंडर्ड यूनिट्स को, जिसे हम एसआई यूनिट कहते हैं। एसआई, एस मतलब क्या, स्टैंडर्ड, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, और ये चीज हर जगह सेम होगी। अगर मैं आलू को किलो में नाप रही हूँ, अगर मैं दुकान पे गई, मैंने कहा 1 किलो आलू दे दो, तो दुकान वाला भी उस मेजरमेंट को मानेगा कि ठीक है मैं आपको 1 किलो आलू दे रहा हूँ और ये 1 किलो है, यानी 1000 ग्राम है। जैसे लेंथ को हम मीटर में ही नापेंगे, मास को हम किलोग्राम में नापते हैं, ध्यान रखना। टाइम को हम सेकंड में, मिनट में, फर्दर फिर आवर्स में। सो स्टैंडर्ड यूनिट्स अवॉइड कंफ्यूजन एंड एरर्स। ये इसलिए भी है, ये लाइन बहुत जरूरी है कि कंफ्यूजन और हमें जो स्टैंडर्ड यूनिट है ना वो एरर्स को दूर करती है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। दुकानदार ने मुझे 1 किलो आलू दिया, मैं घर पर भी आई हूँ तो मेरे पास 1 किलो आलू है, तो दोनों के बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई है। हम सबको पता है कि यही जो है ना यूनिवर्सल ऐसा यूनिट है। आप अमेरिका में भी जाओगे तो वो मीटर में क्या करेंगे, लेंथ को नापेंगे। ऐसा कोई देश नहीं होगा जो आलू को सेंटीमीटर में नाप के आपको देगा, वो किलोग्राम में ही नापेगा। ये हमने स्टैंडर्ड यूनिट बनाई हुई है। आगे चलते हैं, रोल ऑफ मैथमेटिक्स। फिजिक्स का नाम सुना है, साइंस के अंदर फिजिक्स आती है। कहते हो ना भाई साइंस में मैथ कहाँ से आ गई, तो अब देखो मैथ कहाँ से आ गई। रोल ऑफ मैथमेटिक्स, बिना मैथमेटिक्स के साइंस नहीं चलेगी। और साइंस का भी जो फिजिक्स वाला पार्ट है ना बच्चे, वो तो समझ लो पूरा मैथ पर ही बेस है। सो मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ साइंस। साइंस की लैंग्वेज जो है ना वो मैथमेटिक्स ही है। ये हेल्प करता है टू एक्सप्रेस आइडियाज क्लियरली एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड शो रिलेशनशिप्स। कैसे, एग्जाम्पल देखो, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर मुझे स्पीड निकालनी है मेरी गाड़ी की, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा ना कि मान लो 30 है स्पीड, डिस्टेंस कितना कवर किया वो हम यहाँ पे लिखेंगे, फिर उसको अपॉन में करेंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा वो हमारा स्पीड होगा। स्पीड खैर निकला नहीं, तो मैंने क्या यूज किया यहाँ पे, मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ साइंस। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड, एक्सप्रेस द आइडियाज क्लियरली एंड सॉल्व द प्रॉब्लम्स। ये 3 चीजें याद रखना, और रिलेशनशिप को शो करने में भी मददगार होता है। रिलेशनशिप क्या, 2 चीजों के बीच का रिलेशनशिप, जैसे यहाँ पे डिस्टेंस और टाइम का है, स्पीड का है, ठीक है। नाउ ब्रांचेस ऑफ साइंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहले भी आपने पढ़ा होगा। ब्रांचेस का मतलब है कि साइंस को अगर मैं इनके ब्रांचेस, अगर साइंस एक पेड़ है तो उसके ब्रांचेस कितने हैं, 3। कितने हैं, 3। बट अभी जो लेटेस्ट अपडेट हुआ है आपका सिलेबस, तो हम मानते हैं ब्रांचेस है 4। कितने हैं, 4। सो नंबर 1 इज फिजिक्स, जो कि मैथमेटिक्स से जुड़ा होता है आपका, जिसमें मोशन, फोर्स, एनर्जी ये वाले चैप्टर आते हैं। केमिस्ट्री, जिसमें सब्सटेंसेस और रिएक्शन की बात होगी। बायोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म देखेंगे। नाउ द 4th वन इज अर्थ साइंस। तो ध्यान रखना, अब हमारे 3 ब्रांचेस नहीं है, पहले हम 3 ब्रांचेस मानते थे, क्या, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अभी अर्थ साइंस भी है और ये अच्छी चीज है।
इसमें हम अर्थ और एनवायरमेंट के बारे में पढ़ते हैं। सो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स यूज मोर देन वन ब्रांच टुगेदर। रियल लाइफ में जो चीजें हो रही हैं वो जरूरी नहीं है कि किसी एक ब्रांच की हो, वो आपस में जुड़ी हुई होती हैं। तो ये ध्यान रखना कि ये ब्रांचेस सेपरेटेड नहीं है। दीज आर दी पार्ट्स ऑफ दी हमारी साइंस। नाउ लॉज एंड थ्योरीज एंड प्रिंसिपल, तीनों चीजें क्या हैं और तीनों में क्या क्या डिफरेंस है, ध्यान से समझना। पेपर में डिफरेंस वाला क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। तो लॉ क्या होता है? लॉ होता है डिस्क्राइब व्हाट हैपन, जो ये डिस्क्राइब करे कि हुआ क्या। जैसे कि न्यूटन्स लॉ, न्यूटन के लॉ ने बताया ना कि ये हुआ। फर्स्ट लॉ ने बोला कि कोई चीज जहां रखी है वो वहां पे रखी रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी फोर्स ना लगाया जाए, है ना। तो वो क्या है? लॉ है, कही गई बात है, सिद्ध की हुई है। थ्योरी एक्सप्लेन व्हाई इट हैपन, थ्योरी फिर फर्दर एक्सप्लेन करेगा कि ऐसा क्यों हुआ। एग्जाम्पल एटॉमिक थ्योरी, अगर आप पढ़ोगे अभी आपके चैप्टर्स में आएंगी भी ये चीजें थ्योरी वाली, ठीक है। प्रिंसिपल बेसिक आइडियाज जो कि यूज करते हैं हम मैनी सिचुएशन में, जैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उसको बचाना, कोई सिद्धांत साइंस से रिलेटेड। सेव वाटर, इट इज ऑल्सो द प्रिंसिपल ऑफ साइंस, ठीक है। तो ये तरीके से आइडिया है जो हम यूज करते हैं अपनी किसी भी सिचुएशन में, ठीक है। नेक्स्ट, प्रेडिक्शन इन साइंस, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छी चीज है। साइंस के अंदर प्रेडिक्शन किस तरीके से की जा सकती है? प्रेडिक्शन मतलब भविष्यवाणी। साइंस लिटरली हमें हेल्प करता है प्रेडिक्शन करने में। इसका ये मतलब नहीं है कि आप बाबा जी बन जाओगे। साइंस हेल्प अस टू प्रेडिक्ट फ्यूचर इवेंट। साइंस से हम ऐसी कुछ चीजें जानते हैं या पता लगा लेते हैं, ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं कि आगे क्या होने वाला है। जैसे सुनामी आने से पहले समुद्र को देखकर हम बता सकते हैं कि सुनामी आने वाली है। तो प्रेडिक्शन आर बेस्ड ऑन डेटा, हमारे पास कुछ डेटा होना चाहिए, कुछ पैटर्न होना चाहिए, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हमारे पास होनी चाहिए ऑब्जर्वेशन, कि हमने कोई चीज ऑब्जर्व करी, देख के समझा कि भैया समुद्र के अंदर जो है बबल्स आ रहे हैं, वेव्स ऊपर आ रही हैं, तो हो सकता है सुनामी आ जाए। तो ये होता है हमारी क्या? प्रेडिक्शन इन साइंस। एग्जाम्पल के लिए वेदर फोरकास्ट, कैसे सुबह सुबह अखबार में ये लिख दिया जाता है कि आज का मौसम कैसा होगा, बारिश कब होगी, धूप कब होगी। क्यों, कैसे? बिकॉज द प्रेडिक्शन इन साइंस, क्योंकि हम डेटा देखते हैं, पैटर्न्स को देखते हैं कि अच्छा अगर ऐसा डेटा होगा ना तो ऐसा पैटर्न रहेगा, शाम को ऐसा होगा, फिर दोपहर में ये मौसम होगा। और ये ऑब्जर्वेशन भी होती है कि हम मौसम देखकर भी ऑब्जर्व कर लेते हैं कि हाँ डेटा और पैटर्न ठीक है। प्रेडिक्शन आर नॉट ऑलवेज 100% करेक्ट, ये याद रखना, मैंने आपको शुरू में भी बोला है, नथिंग इज 100% ट्रू। तो प्रेडिक्शन भी कई बार गलत हो सकती है, 100% ट्रू नहीं होती है। आगे चलो, इंपॉर्टेंस ऑफ एविडेंस, एविडेंस की क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्या ये बताने की जरूरत है? एविडेंस के बिना तो वही आजकल काम ही नहीं चलता। तो साइंटिफिक आइडिया मस्ट बी सपोर्टेड बाय एक्सपेरिमेंट्स, डेटा एंड ऑब्जर्वेशन। जब भी आप कोई साइंटिफिक आइडिया दे रहे हो, किसी को बता रहे हो, आपने एक्सपेरिमेंट किया हो, आपके पास डेटा हो, आपके पास ऑब्जर्वेशन हो। नो आइडिया इज फाइनल, इट कैन चेंज विद न्यू एविडेंस। याद रखना, कोई भी आइडिया फाइनल नहीं होता, साइंस हमेशा चेंज होती रहती है, ध्यान रखना। 100 साल पहले जो चीजें हमें नहीं मालूम थी आज मालूम है। आप यकीन नहीं मानोगे, मिडाइवल पीरियड में इटली के जो लोग थे वो ये मानते थे, चर्च वाले, कि पृथ्वी, हमारी जो अर्थ है वो सोलार सिस्टम के बीच में है और सन उसके चारों तरफ चक्कर काट रहा है, हम ये मानते थे। पर बाद में पता चला, हमने एक्सपेरिमेंट किया, डेटा कलेक्ट किया, ऑब्जर्वेशन किया, और फिर पता चला कि नहीं भाई उल्टा है, सन जो है वो बीच में और पृथ्वी उसके चारों तरफ चक्कर काट रही है, ठीक है। सो नो आइडिया इज फाइनल, इट कैन चेंज विद न्यू एविडेंस। जैसे हमें नए एविडेंस मिलेंगे, पुराना वाला आइडिया जो वो चेंज हो सकता है। चलो एस्टिमेशन बात करेंगे, जिसे अप्रोक्सीमेशन भी कहते हैं। सो समटाइम एग्जैक्ट वैल्यू इज नॉट नीडेड। हम कई बार ना एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत ही नहीं होती हमें, हम क्या करते हैं अप्रोक्सीमेट मान लेते हैं कि अप्रोक्सीमेट इतना आंसर आएगा, अप्रोक्सीमेटली ये होना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात? और रफ एस्टिमेट इज इनफ, एक रफ आइडिया बहुत होता है, ठीक है। जैसे ध्यान से देखो, ब्रीथ पर डे हमने मान लिया 20,000 है। अब जरूरी नहीं है कि 20,000 से एक ना ज्यादा हो सकेगा और ना कम, हमने अप्रोक्सीमेशन दिया है, अप्रोक्सीमेटली माना है। एयर इनहेल्ड की हम बात करें तो 8,000 माइनस 10,000 लीटर्स पर डे कह रहा है, ये भी अप्रोक्सीमेशन है।
बट ये हेल्प करता है क्विक अंडरस्टैंडिंग में, ध्यान रखना इस चीज का। हमेशा की रफ एस्टिमेशन जो है ना वो इनफ होता है। नाउ मिसकंसेप्शन क्या होता है एंड साइंटिफिक थिंकिंग क्या होती है, ये बहुत जरूरी है, बहुत अच्छी बात है कि 9th क्लास में बच्चे मिसकंसेप्शन को सीख रहे हैं। कई बार क्या होता है ना, हमें मिसकॉन्सेप्ट आ जाता है, हम बचपन से ही कोई चीज सुन लेते हैं और फिर उसी को सच मान लेते हैं, लेकिन साइंस कहता है नो, आप साइंटिफिक थिंकिंग करो ना, आप ऑब्जर्वेशन करो, थिंकिंग लॉजिकल करो, लॉजिक ढूंढो, चीजें क्यों हैं ये ढूंढो बेसिकली, ठीक है। सो मैनी सोशल मीडिया क्लेम्स आर फॉल्स। आज के टाइम पे सोशल मीडिया बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर रहा है, बट ध्यान देना बहुत सारी जो इंफॉर्मेशन है वो रॉन्ग है, फेक है। हमेशा चेक करो इज देयर साइंटिफिक प्रूफ, कि क्या उसका कोई साइंटिफिक प्रूफ है या नहीं। जैसे सोशल मीडिया ने फैला दिया भैया इस दिन धरती खत्म हो जाएगी, और हमने मान लिया, बच्चों ने पढ़ाई करना भी छोड़ दिया कि अब तो धरती खत्म हो जाएगी, पढ़ के क्या करना। आपने सोचा कि इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ है या नहीं, या इज इट लॉजिकल, कोई लॉजिक है इस बात में। एग्जाम्पल के लिए एक्लिप्स डज नॉट मेक फूड हार्मफुल। अब मैं आपको यहाँ पे बता दूं, ग्रहण के समय भी जो खाना रखा हुआ है आपके फ्रिज में या आपके घर में वो खराब नहीं होता, वो खाना वैसे का वैसा है, उसका कोई लेना देना नहीं है कि सन की सिचुएशन क्या है, मून की सिचुएशन क्या है। दैट्स इट। नाउ नेक्स्ट, साइंस इन डेली लाइफ क्या हेल्प करता है हमें टेक्नोलॉजी में। साइंस नहीं होती तो क्या मैं यहाँ खड़े होकर आपको पढ़ा रही होती इतनी दूर से। तो टेक्नोलॉजी में, मेडिसिन में, एनवायरमेंट में, ट्रांसपोर्ट में, ओवरऑल हमारे पूरे लाइफ को बेटर बनाने के लिए जो साइंस है वो यूजफुल है। साइंस इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करता है, हमें आगे बढ़ाता है। नाउ द लास्ट स्लाइड, की स्किल्स टू डेवलप, कौन कौन सी स्किल है जो थ्रू साइंस आपको डेवलप करनी है अपने अंदर। नंबर 1 कि आप ऑब्जर्व करना सीखे, चीजों को खुद देखें और ऑब्जर्व करें कि क्या क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन करना सीखो, किसी ने बोल दिया और हमने मान लिया ब्लाइंडली, नो, वी आर नॉट एनिमल्स, हमारे पास बुद्धि है तो हम बुद्धि यूज करेंगे। लॉजिकल थिंकिंग करो कि लॉजिक कहाँ है इस बात में कि ग्रहण लगा हुआ है और हमारा खाना खराब हो रहा है फ्रिज में, को क्या लॉजिक है भाई इस बात में। एस्टिमेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये 5 स्किल ऐसी हैं जो आपको डेवलप करनी है थ्रू दी साइंस। और ये था आपका ओवरऑल चैप्टर नंबर 1। कितना अच्छा चैप्टर था। आई मीन अगर इस तरह के चेंजेस किए जा रहे हैं तो वी कैन एक्सेप्ट दी चेंजेस, ठीक है। काफी अच्छा चैप्टर था, आई होप आपको समझ आया होगा। आगे जिस भी चैप्टर की आपको वीडियो चाहिए ना, आप बस कमेंट डाउन कर दो मैडम ये वाला चैप्टर समझा दो, और मैं वीडियो बना दूंगी। चैनल ऑन डिमांड है, आप जिसकी डिमांड करोगे वही वीडियो आएगी, ठीक है, क्योंकि चैनल का नाम है सबका मेंटोर, हमारा भी और आपका भी। अब चलते हैं, टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे किसी और वीडियो में। थैंक यू।